बनाए रखिए, अक्षय नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये चक्रवात कैसा रूप लेता है उस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। ताल जन नाम के ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। ताल ज्वालामुखी में 3 विस्फोट एक के बाद एक हुए और आसमान में काफी ऊपर तक राख फैल गई। विस्फोट के बाद राख और भाप कई किलोमीटर तक फैली। कितनी तेजी के साथ ये राख और भाप फैलती चली जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस विस्फोट कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन इस ज्वालामुखी से निकल रही ये गैसें बहुत खतरनाक गैसें हैं। इसमें जहरीली गैसें भरी होती है, इसलिए इसके नजदीक आने पर स्थिति खराब हो सकती है। बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। आसियान समिट में पीएम का वर्चुअल संबोधन एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पेश करता है। आसियान भारत ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का मुख्य स्तंभ। आसियान समिट में पीएम मोदी ने कहा, भारत व्यापारिक नहीं सांस्कृतिक साझेदार भी। भारत साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। बोले, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम 20 महीने मांग रहे हैं। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के लोग जुमलेबाज हैं, इन पर जनता विश्वास नहीं करती। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, आप सभी को महुआ आकर देखना चाहिए, मुझे समर्थन मिल रहा है नहीं, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार के मुस्लिमों को लेकर वार पलटवार, सीएम नीतीश बोले, मुस्लिम समाज के इतने काम, विपक्ष ने मुसलमानों को ठगा, कभी नहीं दी सत्ता में हिस्सेदारी। आरजेडी बोली, जेडीयू ने इस बार 4 टिकट दिए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभियान छठ के बाद शुरू होगा, हम लोगों और अपने साथियों से मिल रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाले लोग अगर नायक हैं तो खलनायक कौन है? जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार की हालत की। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर नायक नाम से एक पोस्टर जारी किया गया था। उधर सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है, इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लोग लालू प्रसाद को ही चोर मानते हैं। जब लालू देश के रेल मंत्री बने तो उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेनी शुरू कर दी। बिहार ने लालू प्रसाद के परिवार को 15 साल सत्ता दी, लेकिन सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आरजेडी ने वादे पूरे नहीं किए थे। नीतीश के राज में 18 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। जनता समझ गई लालू प्रसाद का परिवार लूटने और अपराध करने के लिए है। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हादसा टल गया। आनंद सिंह का भाषण के दौरान मंच टूट गया। रामपुर डोबरा गांव में समर्थकों ने मंच बनाया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में आज 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया, उसमें 13 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। 18 हथियार भी वापस मिले। बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आयोजन, सेना और सरकार की तरफ से कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी लिया हिस्सा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में की पूजा, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात, राष्ट्रपति ने इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लखनऊ में मायावती आवास के बाहर प्रदर्शन, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में
हस्तक्षेप करने की मांग। बसपा सुप्रीमो के निजी सचिव मेवालाल गौतम को सौंपा ज्ञापन। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा। पहले की तरह प्रेम मंदिर के पास से शुरू हुई ये पदयात्रा प्रेम मंदिर से संरख मार्ग होते हुए श्रीहित के लिकुंज आश्रम तक निकली। बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान, बोले बुर्की की आड़ में फल फूल रहा आतंकवाद, चेहरा दिखाकर ही वोटिंग हो। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा। पुलिस की एक कार्रवाई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन को लेकर की गई। पुलिस के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, जो लगातार फरार है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में की जा रही आतंकियों की तलाश। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी तलाशी अभियान। एलओसी के पास घुसपैठ पर भी सुरक्षा बल रख रहे हैं कड़ी नजर। आतंकियों के खात्मे को लेकर चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर ऑपरेशन। मेरठ में दूसरे दिन भी ढाई गई 22 दुकानें। 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनी थी दुकानें। 1990 में अवैध रूप से बना था कॉम्प्लेक्स। संभल के चंदौसी में पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। वारिस नगर मोहल्ले के 34 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। नगर पालिका प्रशासन के नोटिस से हड़कंप। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को किया गया बैन। सीएम ने कार्बाइड गन की खरीद बिक्री पर लगाई रोक। 300 लोगों की आंखों पर असर, 150 की आंखें छीनी। मुंबई पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 22 से ऑपरेट हो रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री। करोड़ों रुपए के एमडी ड्रग्स और केमिकल का स्टॉक जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका। सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस पर बड़ा एक्शन। दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल गिरफ्तार। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप। 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद। पीड़िता के पिता ने की फांसी की मांग। मथुरा में 27 अक्टूबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन। 16 देशों के सनातनी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्त कराने के लिए नारायण महायज्ञ में डालेंगे आहुति। ऋषिकेश में 3.5 क्विंटल पनीर बरामद। देवबंद और सहारनपुर से लाई थी पनीर की खेप। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 वाहनों को पकड़ा। भिंड में युवक की पीट कर हत्या। पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। टीकमगढ़ में बाइक मिस्त्री को बेरहमी से पीटा गया। मिस्त्री ने बाइक ठीक करने से मना किया था। बीजेपी नेता पुष्पेंद्र सिंह गौर के परिजनों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस चौकी के सामने ही पुलिसकर्मी की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बलंगी पुलिस चौकी के एसआई को पीटा गया। कुशीनगर में अनियंत्रित लग्जरी बस ने 2 लोगों को रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। दिल्ली से सुपौल जा रही थी लग्जरी बस। हादसे में जान गंवाने वाले रिश्ते में चाचा भतीजे थे। पीलीभीत में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएमओ ने अस्पताल सीज करवाया। आजमगढ़ में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में युवक की हुई मौत। 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बुलंदशहर के खुर्जा में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। मृतका के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गांव किर्रा का मामला। पंजाब के कपूरथला में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों का मारपीट का आरोप। छतरगढ़ में चोरी के बाद बुजुर्ग की हत्या का मामला। पोते के दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस सभी 6 आरोपियों को लेकर आई छतरगढ़। छतरपुर एसपी कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप। 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सर्पमित्र ने 5 मिनट में पकड़ा। अशोकनगर में अज्ञात कारणों से बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। आनन फानन में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जयपुर के दूदू में एचपीसीएल पाइपलाइन में लीकेज। फोम छिड़काव से आग पर पाया गया काबू। मॉक ड्रिल निकली घटना। ग्रामीणों और प्रशासन ने राहत की सांस ली।
लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को मारी गोली, गाड़ी में युवक का शव मिला, मौके से पिस्टल बरामद। हजरतगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिलासपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, जुआ खेलते पकड़े गए कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता। शहर के जीनत पैलेस में चल रहा था हाई प्रोफाइल जुआ, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। फिर विवादों में अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव फंदे से लटका मिला, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या, मानसिक रूप से परेशान चल रही थी मृतका, तांत्रिक और ओझा के संपर्क में चल रही थी। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल, पार्टी करने आए युवक और युवतियों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। वायरल वीडियो सेक्टर 6 थाना फेज 1 नोएडा का। नोएडा के वायरल वीडियो में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे, पुलिस ने मामले में शांति भंग की कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। नोएडा में पुजारी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, घायल पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एसटीएफ टीम की बदमाश से मुठभेड़, बदमाश हिमांशु के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर एक यात्री से 170 ग्राम सोना बरामद। दुबई से दिल्ली पहुंचा था भारतीय यात्री, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे सोने को छुपाया था। जालंधर में नशा तस्कर मां बेटी के घर पर पुलिस की कार्रवाई, 3 मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया, मां बेटी पर नशा तस्करी में के 4 मामले दर्ज। जबलपुर में फैक्ट्री परिसर में मृत तेंदुआ मिला, शिकार की आशंका से जांच कर रहा वन विभाग। रायपुर के बड़े कारोबारी समूह महेंद्र गोयनका की कंपनी है निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। ग्वालियर में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह और उनके परिवार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर बालाजी गार्डन सील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, 15 दिन पहले दिया गया था नोटिस। झांसी में दहेज लोभियों ने तोड़ी शादी, दूल्हे के पिता पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप, मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में रफ्तार का कहर, जयपुर हाईवे पर अर्टिगा कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में निभोरा थाने के हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह समेत 2 की मौत। सुपौल में छठ घाट की तैयारी के दौरान नदी में डूबा किशोर, एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। ग्वालियर में पीएमटी फर्जीवाड़े के आरोपी मोहम्मद जावेद को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, साल 2014 से फरार था आरोपी, कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई को मिली रिमांड। रायपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला। दिल्ली में दम घोटू हुई हवा, आनंद विहार में AQI 430, वजीरपुर में 406, अशोक विहार में 369 के पार, दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में 325 AQI। दिल्ली में लोधी रोड के पास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया, AQI 287 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में। हरियाणा के रोहतक में फिर बढ़ा AQI, 2 दिन थोड़ी राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर इजाफा, रोहतक में 381 AQI। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का निर्माण कराया, खुद छठ घाट का निर्माण करते दिखे परवेश वर्मा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा पर कहा, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर किया, जनता ने इन्हें इसलिए दौड़ाया क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते थे। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां, मंत्री परवेश वर्मा ने वासुदेव घाट समेत कई इलाकों का दौरा किया, कई घाटों का दौरा किया, छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा, इस बार साइबर जागरूकता अभियान को छठ से जोड़ा गया है, सभी बड़े छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करेंगे। छठ को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। रांची में छठ पूजा को लेकर तैयारियां, घाटों की सफाई और सजावट की गई।
संभल की पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा शुरू, 68 तीर्थ 19 कूपों की होगी परिक्रमा, भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकाल मंदिर में पुजारी और महंत के बीच विवाद, वीआईपी मार्ग से दोनों की एंट्री 15 दिन के लिए बैन, दोनों को आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। अक्टूबर में ही जमी चमोली की देवताल झील, माइनस में पहुंचा तापमान, पर्यावरणविद इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे। ओडिशा में तबाही मचाने आ रहा प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था, भारी बारिश और 110 की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला उड़ान महोत्सव शुरू, एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी एक्सपो भी शिमला के जुंगा में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एशिया दौरा, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप, समिट में लेंगे हिस्सा, दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा का विरोध, सियोल में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपेक्षी शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आगामी यात्रा का विरोध किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर बड़े हमले, उत्तर और दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए अटैक, पाकिस्तानी काफिले पर 8